हेलो, गुड इवनिंग। दिस इज संभव कुमार फ्रॉम आदित्य क्लासेज। जैसा कि हम लोग कल एग्रीकल्चर चैप्टर कर रहे थे, ठीक है। एग्रीकल्चर चैप्टर में हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे बात किया है, जिसमें प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग था, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग था, कमर्शियल सब्सिस्टेंस फार्मिंग था, प्लांटेशन था। हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स पे बात किया हुआ था कल, कि किस तरीके से एक दूसरे से वो लोग अलग थे। जैसे कि प्रिमिटिव में हम लोग ट्रेडिशनल तरीका यूज करते थे, जो कि हाईली साइंटिफिक मशीन यूज नहीं करते थे, साइंटिफिक सीड्स यूज नहीं करते थे। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में देखा हमने कि किस तरीके से पॉपुलेशन राइज हुआ और एक लैंड पे जो प्रेशर है क्रॉप ग्रो करने का, वो इंक्रीज हो गया, ठीक। फिर हम लोगों ने कमर्शियल प्लांटेशन देखा, जिसमें लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड पे हम लोग फार्मिंग वगैरह करते थे, और किस तरीके से प्लांटेशन इंडस्ट्री सेटअप में और एम्प्लॉयमेंट में हेल्पफुल रहता है, इस पे भी हम लोगों ने बात किया था, ठीक। अब हम लोग आज क्रॉपिंग पैटर्न पे बात करेंगे, ठीक है। भारत के क्रॉपिंग पैटर्न पे एक होता है रबी सीड, ठीक। रबी सीड होता है, रबी सीजन होता है क्रॉपिंग का, एक खरीफ सीजन होता है और एक जैद सीजन होता है, ठीक है। हम लोग इसको सोइंग पीरियड और हार्वेस्टिंग पीरियड से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि विंटर सीजन में अक्टूबर से दिसंबर में इसका सोइंग होता है, सोइंग ऑफ सीड होता है, ठीक है। और इसका हार्वेस्टिंग पीरियड जो होता है अप्रैल टू जून होता है, ठीक है। मेन क्रॉप्स एंड फ्रूट्स जो है इसमें तुमको मिल जाएंगे वीट, बार्ले, पीज, ग्राम एंड मस्टर्ड, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जो रिट्रीटल मानसून होता है, मे भी तुमको पढ़ना हो या नहीं पढ़ना हो, तो रिट्रीटिंग मानसून होता है, इस टाइप के क्रॉप को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है वो। क्योंकि जब राइपनिंग सीजन होता है इन लोगों का, उस सीजन में जो नॉर्मल सोअर होता है, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन जरूरी होता है। फर्दर अगर आप पढ़े होंगे क्लाइमेट में तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो सुन लीजिए बस, और सिलेबस में है भी नहीं, उतना ध्यान देना नहीं है। और अगर आपको ये वाला जो पोर्शन है वीट, बार्ले, पीज एंड ग्राम, इसको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि बताइए रबी क्रॉप कौन है। रबी क्रॉप में ध्यान रखिएगा कि अक्टूबर से दिसंबर तक इसका सोइंग सीजन होता है, सीड को बोया जाता है, और जो समर सीजन होता है अप्रैल टू जून में इसका हार्वेस्टिंग पीरियड होता है, इसको काटा जाता है, ठीक है। रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर मंथ इन द नॉर्थर्न इंडिया बिकॉज ऑफ वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है मेडिटेरेनियन सी में, हाई प्रेशर एरिया होता है, हमारे ऊपर लो प्रेशर एरिया आता है, तो वेस्टर्न साइक्लोन का जो एयर फ्लो होता है भारत की तरफ आता है और अपने साथ मॉइस्चर लेके आता है, रेनफॉल कराता है। विंटर में जो रेनफॉल होता है, हम लोग लोकल लैंग्वेज में उसको हथिया भी बोलते हैं, हथिया नक्षत्र, ठीक है। तो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन के कारण बारिश होता है, जो कि राइपनिंग ऑफ क्रॉप में हेल्पफुल रहता है, ठीक। और खरीफ क्रॉप होता है बिगिनिंग ऑफ द मानसून, जुलाई में, ठीक है। जुलाई में इसका सोइंग होता है। एक आप इसका पैडी फील्ड बोल सकते हैं, पैडी को बहुत ज़्यादा इरिगेशन का ज़रूरत होता है, इसलिए मानसून में जब बहुत ज़्यादा पानी होता है, जो खेत होता है लबालब पानियों से भरा हुआ रहेगा, तो इसका सोइंग सीजन आता है, ठीक है। सितंबर अक्टूबर में इसको हार्वेस्टिंग किया जाता है, ठीक है। ये ध्यान से याद रखिएगा, इसके मेन क्रॉप्स कौन कौन से हैं। राइस है, मेज है, ज्वार है, ग्राउंडनट है, टूर मतलब अरहर दाल होता है, और कॉटन है, ठीक है। कॉटन ब्लैक सॉइल में होता है। ये भी हमको अच्छे से हम लोगों ने फर्दर सॉइल में पढ़ा हुआ था, ठीक है। कौन सा सॉइल में किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ह्यूमस किस में होता है, किस में नहीं होता है। एलुवियल सॉइल जो रिवर का डिपॉजिट होता है, फर्दर उसमें हम लोग नाइट्रोजन वगैरह मिला के डिफरेंट जो लाइक इन न्यूट्रिएंट होते हैं, जो भी सॉइल उसमें न्यूट्रिएंट मिला के नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर यूज करके हम लोग उसका फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो वो वाला सब देखना है। टूर दाल हो गया। और ये जो एरिया, मतलब ये जो एरिया है, ये एरिया मेन क्रॉप्स और फ्रूट वाला एरिया, इसको तो याद रखना है एकदम। आप कैसे भी याद कर लीजिए, अब आपका काम है ये देख लीजिए, क्योंकि एक मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन आता है उसमें जरूर पूछता है खरीफ जो क्रॉप होता है उसमें मेन क्रॉप्स कौन से हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, आपको पूछ लेगा, ठीक है। मच नीडेड मॉइस्चर इज प्रोवाइडेड बाय द मानसून रेन इन इंडिया। तो सॉइल का मॉइस्चर जो होना चाहिए ना, मतलब पैडी फील्ड में तो इतना ज़्यादा सॉइल को मॉइस्चर चाहिए होता है, तो पानी से भरा ही रहता है। तो ये एक मतलब सोच लीजिए कि जो पैडी फील्ड जो मतलब वाटर से भरा हुआ रहता है, उसको मतलब पानी के तालाब की तरह आप बोल सकते हैं, वो पानी के तालाब की तरफ भरा होता है, ठीक। उसको इतना ज़्यादा पानी चाहिए होता है। जो ये वाला इसके सोइंग पीरियड और इसके हार्वेस्टिंग पीरियड और इसके सोइंग पीरियड में जो टाइम गैप होता है, जो उस
सीजन में जेद क्रॉप बोला जाता है, जेद क्रॉप। वो मार्च एंड अप्रैल में जब इसका मतलब कटिंग शुरू होता है, हार्वेस्टिंग शुरू होता है, तो उसमें इसको सो किया जाता है, उसको सोइंग किया जाता है, और हार्वेस्टिंग मई जून में किया जाता है। मतलब जैसे ये हार्वेस्ट हुआ तो फर्दर हमें आके पैडी फील्ड या डिफरेंट टाइप्स जो भी जहाँ पे भी जिस चीज़ का कल्चर हो, जैसे हम हमारे उत्तर प्रदेश हरियाणा में देखिएगा तो राइस का बहुत ज़्यादा ये होता है, फार्मिंग किया जाता है। हमारे वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा फार्मिंग किया जाता है। जहाँ पे जैसा कल्चर उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम लोग। एंड इसका मेन क्रॉप्स है वाटरमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप। मतलब आप समझते हैं फॉडर क्रॉप मतलब आप समझते हैं क्या होता है? फॉडर क्रॉप मतलब वो क्रॉप होता है जो आपको इसके लिए बोलते हैं, जो पेस्टोलिस्ट जो होते हैं, जो जानवर होते हैं, हमारे कैटल्स होते हैं, उसके खाने में यूज होता है फॉडर। ठीक, फॉडर क्रॉप देखिए आप ऐसे समझ लीजिए। जायद क्रॉप कब होता है? मार्च अप्रैल में इसका सोइंग सीजन होता है, मई जून में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इस सीजन में हमारे यहाँ क्या होता है समर होता है। समर में हीट बहुत ज़्यादा होगा, हीट बहुत ज़्यादा होगा तो घास जो ग्रीनरी होती है, जो घास और हर्ब्स होते हैं सब सूख जाते हैं। तो कैटल क्या खाएंगे? तो कैटल फॉडर खाएंगे। कैटल हमारे लिए एक कमर्शियल सोर्स की तरह भी हैं। हमारे जो न्यूट्रिएंट्स का फुलफिलमेंट होता है वो तो करते ही हैं कैटल, लेकिन हमारे जो अर्निंग पर्पज से भी हमारे जो कैटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, तो उनको तो खिलाना पड़ेगा। तो फॉडर क्रॉप तो आपको ये तो थोड़ा सा याद हो गया ना भाई, गर्मी होगा सूख जाएगा, तो फॉडर क्रॉप तो एक आप याद हो गया। वाटरमेलन याद रखिए, कुकुम्बर याद रखिए, और वेजिटेबल याद रखिए। ठीक है, वेजिटेबल को हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। इस चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक, वाटरमेलन और कुकुम्बर देखिए, मस्क मेलन भी होता है। ठीक है, मस्क मेलन तरबूज जिसको बोलते हैं हम लोग, ये तो तरबूज हो गया। तो ये क्या होता है बेसिकली आपको बता देते हैं हम लोग सिंपल लैंग्वेज में। वाटरमेलन में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, गर्मी में वाटर की कमी होती है। ठीक है, तो जो क्रॉप का सीजन होगा, जो सो सीजन होगा, जिसको सोइंग सीजन में जिसको सो करेंगे नहीं ना, जो बोएंगे वहीं काटेंगे, तो इसको भी पानी का कमी होगा। ठीक है, ये पानी एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक, पानी खींच लेता है अपने अगल बगल से, इसलिए बहुत ज़्यादा वाटरी होता है। इसमें अंदर वाटर का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। कुकुम्बर में भी वाटर का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं इस क्रॉप को। ठीक है, वहीं आपको बता दिए कि रबी और खरीफ सीजन के बीच में दे आर रिक्वायर्ड वार्म वेदर टू ग्रो। ठीक है, दे रिक्वायर्ड वार्म वेदर टू ग्रो, और समर में वार्म होता ही है। ये आपका बेसिकली हो गया। आगे बढ़ते हैं अब। मेजर क्रॉप, इंडिया में मेजर क्रॉप कौन कौन सा है? एक राइस है, एक वीट है। ठीक, अब हम बताते हैं आपको। देखिए, जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक, ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 के अप्रोक्सीमेट में हुआ था। MS स्वामीनाथन थे उसके फादर, वो रिसेंटली डेथ की है। अभी आप न्यूज़ वगैरह में देखिएगा तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा वो। तो वो जो ग्रो किए थे हमारे यहाँ, तो वो बेसिकली हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स होते हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके बनाया जाता है सीड। वो आप छोड़ दीजिए कि मतलब वो कैसे होता है, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। हो सकता है बायोलॉजी में थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन होगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा उसको। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगेंगे, ओवर एक्सप्लेनेशन करने लगेंगे तो ये चैप्टर ही खत्म नहीं हो पाएगा। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड जो होता है ना, बस सिंपल सीड जो होता है, नॉर्मल सीड, उसमें उसी का जेनेटिकल मॉडिफिकेशन करके हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड बनाया जाता है। तो ये बनाया गया था क्योंकि हमारे यहाँ जो सब्सटेंसेस, जो हमारे सर्वाइवल पे क्राइसिस आ गया था, ठीक है, उस टाइम पे। ठीक, तो राइस एंड वीट दो मेन हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स उस समय आया था, और ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। हम खुद भी अपने आप को भी सब मतलब सर्वाइव कर पा रहे थे खाना में, और ठीक है, और फर्दर एक्सपोर्ट भी करते थे उस समय। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका में जो वहाँ पे पिग्स खाते थे, वहीं वाला PL80 करके एक फूड क्रॉप था, वहीं हम लोग को खाने के लिए भेजता था। ये तो बहुत अपमानजनक बातें हैं। ठीक है, बहुत हमारी सोवर्निटी लॉस्ट हो रही थी इससे। हमने अपना ग्रीन रेवोल्यूशन किया, तो राइस एंड वीट मेन सीड्स थे, मेन क्रॉप्स थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए राइस क्या होता है। इट इज़ ए स्टेपल फूड, मतलब मेन फूड है। ठीक है, मतलब रेगुलरली यूज करने वाला फूड है। मेजोरिटी ऑफ द पीपुल इन इंडिया, इट इज़ ए खरीफ क्रॉप। पहले आपको बता दिए पैडी फील्ड। पैडी मतलब होता है धान। ठीक है, पैडी मतलब होता है धान, धान से निकलता है चावल। ठीक है, ऐसे याद रखना है। इट इज़ ए खरीफ क्रॉप विच इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स हमारा ये वाला एरिया हो गया आपका,
ये वाला हो गया डेक्कन प्लेटू, विंध्यन रेंज से डीप साउथ तक डेक्कन प्लेटू हो गया। और ये वाला एरिया हमारा जो बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली वाला, मध्य प्रदेश, झारखंड और आप तुम्हारा हो गया वेस्ट बंगाल, तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में इसको एक्सटेंसिवली ग्रो किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ग्रो किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट पार्ट ये वाला पार्ट है, जो एरो पार्ट है। माफ़ कीजिएगा गलती और गलत बना रहे होंगे, लेकिन आप समझने पे ज़्यादा फोकस कीजिए, मेरे ड्राइंग पे कम, ठीक है। तो पार्ट ऑफ द कंट्री एंड कोस्टल एंड डेल्टाइक रीजन, ठीक है। डेल्टा तो आपको पता ही होगा कि जो रिवर का माउथ होता है, जब रिवर का डिस्ट्रीब्यूटरी निकलता है तो वो डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। वो फर्दर आपको अगर रिवर वगैरह पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बता देंगे, ठीक है। या फर्दर आप 9 क्लास में भी पढ़े होंगे उस चीज़ को। राइस रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस, इसको तो रट लीजिएगा, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस एंड हाई रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 एक रैन गेज होता है, 100 सेंटीमीटर मिलीमीटर, आप कंफ्यूज होते होंगे। देखिए एक बोतल की तरह एक होता है, रैन गेज मीटर होता है, पानी में छोड़ दिया जाता है और जितना बारिश होता है ना उसमें इसमें कलेक्ट करके उसको मापा जाता है। इसलिए जितना हाइट तक पानी कलेक्ट होता है ना, उसी को सेंटीमीटर मिलीमीटर में नापते हैं। वो फर्दर आप फर्दर आगे जब बढ़िएगा अपने सीनियर क्लासेस में तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। फर्स्ट और सेकेंड याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि स्टेपल फूड है मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस का। नॉर्दर्न प्लेन्स में एक्सटेंसिवली ग्रो किया जाता है। इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से जो जब हाई टेम्परेचर जाता है उसी टेम्परेचर पे इसको ग्रो करना पसंद होता है अपने आप में। प्रेसिपिटेशन 100 सेंटीमीटर होना चाहिए और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। ये इतना बस चीज़ याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। सॉरी, वीट देखते हैं हम। दिस इज ए अनदर इम्पोर्टेंट क्रॉप इन इंडिया। इट इज द मेन फूड क्रॉप कंज्यूम्ड बाई पीपुल लिविंग मेनली इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। इट इज अ रबी क्रॉप which require cool climate. It requires 50 to 75 centimeter of rainfall, evenly distributed, ठीक है, throughout the growing period. Ganga Satluj plain in the northwest and the black soil region in the Deccan are the two main wheat growing belts in the country. Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan are the major wheat producing states, ठीक। इसके लिए ऐसे कर लीजिए कि आपको इसमें पहला पॉइंट आप लोग लिखिएगा, हम बता रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है आपको कि ये रबी क्रॉप है। दूसरा पॉइंट है कूल क्लाइमेट। तीसरा पॉइंट है 50 से लेके 75 सेंटीमीटर, ठीक है, तक प्रेसिपिटेशन चाहिए और इवेनली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये है हमारा लैंड, यहाँ पे ग्रो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ग्रो हो रहा है हमारा वीट। एक ही दिन क्या हुआ कि बारिश हो गया 50 से 75 सेंटीमीटर, तो ये बर्बाद हो जाएगा, हमारा क्रॉप जो होगा वो बर्बाद हो जाएगा। इसको इवेनली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब 1 या 2 महीने के इंटरवल में, मतलब जितना वाटर का ये है मतलब रिक्वायरमेंट है उसको देना पड़ेगा। हालांकि अगर बारिश से मिलता भी नहीं है, अगर प्रेसिपिटेशन से वाटर नहीं मिलता है, लोग इरिगेशन का भी यूज करते हैं। तो अगर बारिश नहीं हुआ तो मान लीजिए क्या है, ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना। बारिश नहीं हुआ तो इरिगेशन फैसिलिटी से हम लोग इसको मैनेज करते रहते हैं। एक ही बार बारिश नहीं होना चाहिए, इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। मतलब 7 दिन तक बारिश हो गया कुछ, फिर 7 दिन के बाद फिर कुछ बारिश हो गया, इस तरीके से। ये नहीं कि 50 से जो 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल था एक ही दिन में हो गया। इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये होता है। गंगा सतलज प्लेन, ठीक है, सतलज एक रिवर है, ठीक, सतलज रिवर है, समवेयर हिमाचल वाला और हरियाणा वाला एरिया में फ्लो करता है, हरियाणा वाले एरिया में, वहाँ से गंगा। तो प्लेन क्या होता है, गंगा सतलज प्लेन, समझ गए। देखिए ये जो रिवर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, रिवर अपना सेडिमेंट्स को डिपोज करेगा, एलुवियल डिपॉजिट, ठीक है, तो ये वाला एरिया प्लेन हो जाता है, ठीक है। इसका अभी आप बिहार को देखिएगा, बिहार कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, बिहार कुछ इस तरीके से दिखता है। तो यहाँ से गंगा नदी है, तो ये वाला एरिया हो गया ना, पूरा गंगा प्लेन हो गया। ये वाला 8 किलोमीटर तक जो बेल्ट होता है वो गंगा प्लेन में आ जाता है, ठीक। और फर्दर गंगा की ट्रिब्यूटरी भी होती है, उसका भी प्लेन होगा, वो भी गंगा के प्लेन में ही आ जाएगा। और ब्लैक सॉइल डेक्कन में होता है, ठीक है। हम लोग सॉइल वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे इस चीज़ को। 2 मेन व्हीट ग्रोइंग बेल्ट्स इन द कंट्री,
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। बस चलिए, आज तक हम लोग वीट का देख लिए। वीट में हम लोग देख लिए कि रबी क्रॉप है, कूल टेम्परेचर इसको चाहिए, ये 50 से 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ प्रेसिपिटेशन इज नेसेसरी एंड दैट प्रेसिपिटेशन शुड बी इक्वली एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल फिर।